कहाँ रह गई सनम? पापा उसके ऊपर कोई मुसीबत ना गई हो। अम्मी! आहिल मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट। आहिल रुक जाइए। अम्मी! आहिल रुक जाइए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। अम्मी देखिए कैसे लाया हूं मैं। अम्मी! नहीं सुनहरी, खुद पे काबू रख, वरना तेरा और सनम का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उन कमीनों को सहर और सनम का एक साथ सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने आने का ये सही वक्त नहीं है। आहिल बेटा, देखिए अम्मी किसे साथ लेकर आया हूं। कौन मिली मुझे रास्ते में? मिलिए मेरी रनअवे ब्राइड से, उस औरत से जिसने मुझे मेरे निकाह वाले दिन धोखा दिया। सनम इस वक्त घर के बाहर क्या कर रही थी? और तो और, अगर आहिल उसे रास्ते पर मिला तो वो उसे घर क्यों लेकर आया है? और आहिल इतने गुस्से में क्यों? कहीं सनम ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? या अल्लाह। आहिल बेटा, तुम इस सनम की बातों में बिल्कुल मत आना। तुम नहीं जानते, ये तो जहर उगलने वाली नागिन है। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना इसकी पुरानी आदत है। तुम नहीं जानते हो आहिल, जब तुम घर पर नहीं थे ना, तो इसने हम सबकी जिंदगी हराम कर रखी थी। और अब देखो कैसे तुम्हारे सामने सीधी सादी बनने का नाटक कर रही है। अम्मी, जो इंसान एक ही गलती दोबारा करे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। मैं एक अजनबी पर विश्वास कर सकता हूं, मगर इस औरत पर बिल्कुल नहीं। जिसने मेरे निकाह वाले दिन मुझे धोखा दिया। जिसने इस रिश्ते से भागकर मुझे गाली दी है, मेरे प्यार को गाली दी है। आहिल बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अपने दिल में किस दर्द को छुपा के रखा है, लेकिन आहिल बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम इस लड़की के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता रखो, यहां तक कि नफरत का भी नहीं। जब तक ये तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तुम्हारी आंखों में चुभती रहेगी। बेटा, हमारा कहा मानो तो इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूं। तुम्हें सोचूं, तुम्हें पूजूं हर पल, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना।
दीवाना मेरी शुक्र है खुदा का, तुमने कम से कम ये आंखें तो खोली, वरना इस पल के इंतजार में हमारी तो जान जा रही थी। तुम्हें ये तोहफा कैसा लगा? तुम्हें खुदा का वास्ता, प्लीज बता दो हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? बस बस प्लीज मुझे जाने दो। किस्मत वालों को ख्वाबों का आशियाना मिलता है और तुम इस आशियाने को छोड़कर जाना चाहती हो। हया, इस घर को थोड़ा वक्त दो, ये तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें अपना सा लगेगा। आओ, मैं तुम्हें हमारा शानदार घर दिखाता हूं। आओ ना, अरे आओ। आप सही कह रही हैं अम्मी। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ आहिल, लेकिन आप मुझे इस तरह बाहर नहीं निकाल सकते। आहिल, मेरा हाथ छोड़िए। देखिए आहिल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आहिल, आहिल प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आहिल, रुक जाइए। सही कह रही हो तुम, मैं ऐसा करने भी नहीं वाला। क्योंकि तुम्हें इस घर से बाहर निकालना शायद तुम्हारे लिए सबसे आसान सजा होगी, और इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह को भी पता चले कि जो तड़प और जो बेइज्जती मैंने सहन की है तुम्हारी बदौलत। तुम इस घर में रहोगी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनकर। Just like before. क्या कह रहे हैं आप? कैसे कह सकते हैं आप ऐसा मुझे? आहिल, मैं आपकी बीवी हूँ, मोहब्बत हूँ। Stop it! मोहब्बत जैसे अल्फाज तुम्हारी जुबान से अच्छे नहीं लगते। रही बात बीवी की, बदकिस्मती से तुम अभी भी मेरी बीवी हो, और जब तक मैं तुम्हें तलाक ना दे दूं, कानूनन हम दोनों को एक साथ जिंदगी भर साथ रहना पड़ेगा। अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब तुम्हें ये रियलाइज करवाऊंगा कि तुम्हारी किस्मत क्या हो सकती थी और तुमने तुम्हारी किस्मत कैसे ठुकरा दी है। अम्मी, हाँ? मेरी इस पहली बीवी को रियलाइज होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत कैसे ठुकराई है। और इसलिए अम्मी, कल मैं एक जश्न रखने वाला हूं, एक ऐसी पार्टी जहां भोपाल के बड़े बड़े डिग्निटरीज, नामचीन लोग आएंगे, और उस पार्टी में मैं ऐलान करूंगा कि आज के बाद मेरे दिल पर सिर्फ और सिर्फ सनम का नाम है, नॉट यू। बल्कि ये नई सनम का नाम है।
कल जश्न में मैं सबको बता दूंगा कि इस घर की बेगम ये सनम है, जिसने इस घर की इज्जत बचाई, जिसने हमारे खानदान की इज्जत बचाई और जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। वो सनम अभी भी मेरी बीवी तो है, लेकिन इस टूटे हुए दिल पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम होगा। खालू जी। कॉल फॉर द बेस्ट ऑफ डेकोरेटर्स, द बेस्ट ऑफ केटरर्स। सबको पता लग जाना चाहिए ये आहिल रजा इब्राहिम भोपाल के नवाब की पार्टी है। हाँ जी। और हाँ, आपकी उस मुजरे वाली रसीली बाई को बुलाना मत भूलना। कल पूरे भोपाल को पता चल जाएगा कि तुम इस घर की बेगम हो। और मुझे ये रिश्ता कबूल है। क्या कह रहे हैं आहिल? क्या कर रहे हैं आप? मुझे बोलने का एक मौका तो दीजिए। खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी आहिल, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते आहिल। अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें अपनी जगह तो पता होगी ना इस घर में, और अगर नहीं पता हो तो लतीफ जी। इसे अपना कमरा दिखा दो, हर सर्वेंट क्वार्टर। और एक बात याद रहे, नजर रखना इस पर कि कल के जश्न के पहले कहीं जा न पाए, क्योंकि इसे भागने की बहुत पुरानी आदत है। वो क्या है ना, ऐसे शातिर और अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं। आहिल! ये देखो हमारा घर, और हया यहां तुम्हारी सहूलियत के लिए हर चीज मौजूद है, हर चीज। यहां तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हया, ये है हमारा घर, जिसे मैंने बड़ी ही मोहब्बत से तुम्हारे लिए सजाया है। खूबसूरत है ना, है ना? हाय, मैं तुम्हें एक और खूबसूरत चीज दिखाता हूं। आओ मेरे साथ, आओ ना। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे। आओ आओ, अंदर आओ। सरप्राइज। ये देखो यार,
यहाँ हर एक कोने में सिर्फ तुम बसी हो हया, सिर्फ तुम। जहां नजर उठाओगी बस खुद को पाओगी। और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत इसी घर से होगी। हया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। अरे ये देखो, तुम्हारे लिए सारी ड्रेसेस, ये सारे लिबास तुम्हारे बदन से लिपटकर और भी खूबसूरत लगेंगे। हया, ये है हम दो मोहब्बत करने वालों का एक छोटा सा आशियाना। कैसा लगा? हाँ, हया, अच्छा लगा ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भैया, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इधर रखो। मैं ठीक हूँ। बैठो है इधर, मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। बस मैं ठीक हूँ। चुप चुप, मैंने कहा ना चुप। मैंने कहा ना मैं दवाई लगाता हूँ तुम्हें, कुछ नहीं होगा, जरा सी तकलीफ भी नहीं होगी। मैंने कहा था ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। फैज़म कहाँ है? जहां हमें खुद हमारी खबर नहीं मिल सकती। मेरी इस पहली बीवी को रियलाइज होना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत कैसे ठुकराई है। और जिसने मुझे चोट पहुंचाई है वो सनम अभी भी मेरी बीवी तो है, लेकिन इस टूटे हुए दिल पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम होगा। इसे अपना कमरा दिखा। हर सर्वेंट क्वार्टर। कल पूरे भोपाल को पता चल जाए कि तुम इस घर की बेगम हो। अरे अरे अरे, कमजोर तो तुम पहले थी, ये तो हमें पता था, लेकिन इतनी जल्दी हमारे कदमों में गिर जाओगे ये हमने कभी नहीं सोचा था।